अभागी माँ। मोनिका ने विनीता की गोद में लड़की को देखकर गुस्से से कहा, अरे इसको लेकर कहाँ आ रही हो? काम करने आई हो या इसे खिलाने? क्या करती मेम साहब, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। विनीता ने सिर झुकाकर मिमियाते हुए कहा, ठीक है, ले तो आई हो, लेकिन इसे अंदर लेकर मत आना, बाहर बरामदे में बिठा दो। कहकर वो लूसी को गोद में लेकर बाल काटने लगी और विनीता जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग गई। मोनिका मेम साहब कुतिया को गोद में बिठाकर बाल काटती हैं तो उसे बेहद गुस्सा आता है, क्योंकि कुतिया के बाल इधर उधर छितर जाने के कारण उसे झाड़ू पोछा लगाने में फालतू मेहनत करनी पड़ती है। उसके गुस्से, उसकी परेशानी से किसी को क्या मतलब? उसे अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने के लिए काम करना ही है। ये तो कुत्ते के बाल ही हैं, लेकिन जब उसे मांस मच्छी वाली प्लेटें साफ करनी पड़ती हैं, तब भी वो उफ नहीं कर पाती है। जब जिंदगी जीनी है तो हर बात सहने की आदत पड़ ही जाती है, वरना जब एक स्कूल के अध्यापक रविकांत से उसकी शादी हुई थी, तब उसने सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसे घर घर काम करना पड़ेगा। वक्त की मार से कौन बच पाया है? इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अभी वो और रविकांत भविष्य के सपने बुन ही रहे थे कि एक छोटे से पल ने उनकी सारी खुशियां छीन ली थीं। उस दिन वे खा पीकर आराम से बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक आए भूकंप में उनका सब कुछ तबाह हो गया। रविकांत के ऊपर छत का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर गिरा था। वो तत्काल इस बेरहम दुनिया को छोड़कर चले गए और वह सारे दर्द, गम, मान अपमान सहने के लिए बची रह गई थी। इस भीषण भूकंप ने न केवल उसका बल्कि उसके सास ससुर और माता पिता के घर भी तबाह कर दिए थे। उस समय जहां कुछ सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में लगी थी, वहीं कुछ अराजक तत्व अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। दर दर के भिखारी बने लोगों को लूटने में उनको जरा भी दया या संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था। इंसान के इस नए रूप को देखकर वो आश्चर्यचकित थी। पता नहीं कभी कभी इंसान इंसान न रहकर हैवान क्यों बन जाता है। उस हादसे की खबर पाकर उसकी एकमात्र ननद शिखा उसे अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वो करती भी तो क्या करती, आखिर उसके साथ चली आई। सरकार से कुछ सहायता मिली थी, लेकिन वो कितने दिन चलती? पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। वो ग्रेजुएट थी, लेकिन उसके सर्टिफिकेट और मार्कशीट उस खंडहर का एक अंग बन चुके थे। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के बिना काम मिलना आसान नहीं था, लेकिन उसका प्रयास जारी था। वो जीवन की भयानक त्रासदी से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि एक दिन लगा कि उसकी कोख में कुछ हलचल हो रही है। कुछ ऐसा है जो उसे सुकून पहुंचा रहा है। शिखा उसे डॉक्टर के पास ले गई, तब पता चला कि दूसरा महीना चल रहा है। रविकांत और उसके प्रेम की निशानी उसकी कोख में पल रही थी। उस समय उसे महसूस हुआ था कि किसी ने सच ही कहा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब कोई ना कोई नया रास्ता निकल ही आता है, जो इंसान को जीने की प्रेरणा देता रहता है। शायद इसीलिए चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, जीवन बिना थके बिना रुके चलता ही रहता है। इंसान की जिजीविषा उसे कभी मरने नहीं देती। ये नया प्राणी उसके थके रुके जीवन में संजीवनी बनकर आया था। वो जीवन को उसके सहारे नया आयाम देगी, उसकी अंगुली पकड़कर जीवन के बाकी दिन काटेगी। उस कठिन समय में शिखा ने उसकी बेहद मदद की थी, जबकि उसकी भी माली हालत खास अच्छी नहीं थी। ऐसी हालत में शिखा ने उसे कहीं भी काम करने से मना कर दिया था। बच्ची के 1 वर्ष का होने पर उसने खुद काम करने की इच्छा जाहिर की, तो इस बार शिखा मना नहीं कर पाई। एक दिन उसके नंदोई विशाल ने कहा कि उसके बड़े साहब को घर में काम करने वाली एक स्त्री चाहिए। वे 2 ही लोग हैं, खाना कपड़े के अलावा वेतन भी अच्छा देंगे और रहने के लिए भी एक कमरा देंगे। उसने तुरंत ही बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उसे काम चाहिए था जिससे कि वो खुद अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सके।
आत्मनिर्भर बनकर आत्मसम्मान से जी सके, तब उसने सोचा था कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। 3 वर्ष तक उसने वर्मा साहब के घर काम किया। उसकी व्यथा कथा सुनकर उन्हें उसके साथ हमदर्दी हो गई थी। उन्होंने उसके साथ नौकर जैसा नहीं बल्कि घर के सदस्य जैसा ही व्यवहार किया। उसने भी सदा मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। साहब ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके उसके लिए ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत एक घर बुक करा दिया था। वेतन से उसकी किश्तें भरने लगी। अपना घर होने के एहसास ने उसके तन मन में स्फूर्ति भर दी थी। लेकिन साहब के स्थानांतरण ने फिर काम की समस्या पैदा कर दी। वर्मा साहब ने जाने से पहले कोशिश करके उसे उसके घर का कब्जा दिलवा दिया था, जिसके कारण वो बेघर होने से बच गई थी। इसके साथ ही मेम साहब ने जाते जाते उसे अपनी सहेली मोनिका के घर काम पर रखवा दिया था। वो उनकी सहेली जरूर थी, लेकिन उनके स्वभाव से एकदम अलग थी। उसके काम पर आने में जरा सी भी देर होने पर वो उसे ऐसे डांटने लगती थी कि जैसे वो इंसान नहीं जानवर हो। पेट पालने के लिए एक आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इन बड़े लोगों को क्या पता। संतोष था तो बस इतना ही कि इस काम के मिल जाने के कारण वो एकाएक बेकार होने से बच गई थी। लेकिन फिर भी मकान की किश्तें चुकाने और बढ़ती बच्ची के बढ़ते खर्च के लिए इस घर के अलावा 2 घर और काम करना पड़ रहा था। उसकी पड़ोसन आजीबाई उसकी परेशानी समझकर दिया को अपने पास रखने को तैयार हो गईं। वो हमदर्द होने के साथ साथ उसकी माँ तथा सास का भी कर्तव्य निभा रही थी। आज उनकी अपनी बहन की बेटी की शादी में जाने के कारण उसे दिया को काम पर लेकर आना पड़ा था। उसके साथ दिया को देखकर मेम साहब का चेहरा ऐसे तन गया कि जैसे उन्होंने किसी बच्ची को नहीं बल्कि खूंखार जानवर को देख लिया हो। अरे, कहाँ मर गई? तुम लोग ना खुद साफ रहते हो और ना ही बच्चे को साफ रखते हो। नाक बह रही है, तुमने इसे नाक साफ करना भी नहीं सिखाया। अपने गंदे हाथ लगाकर इसने लूसी को गंदा कर दिया। अब मुझे उसे फिर से नहलाना पड़ेगा। नाक मुंह सिकोड़कर उन्होंने लूसी को उठाते हुए कहा था। मेम साहब की बड़बड़ाहट सुनकर अचानक उसने बिना सोचे समझे नन्ही दिया को तड़ातड़ चांटे मार दिए। अचानक मार से घबराकर वो मासूम रोने लगी। उसका रोना सुनकर उसका कलेजा फटने लगा। ये मार उसकी गलती का नतीजा है या उसकी अपनी बेबसी का? सोचकर उसे चुप कराने ही जा रही थी कि मेम साहब का गुस्से से भरी आवाज फिर गूंजी। अब मारकर उसे मत रुलाओ। रुलाओगी फिर चुप कराने बैठ जाओगी। देर से आने के कारण सारा काम बाकी पड़ा है। हाथ भी ऐसे चलते हैं जैसे शरीर में जान ही ना हो। अब कल से इसे बरामदे में बाहर बिठाकर काम करना। अब चुप भी कर, कहा था चुपचाप बैठी रहना, पर तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। रोती हुई बच्ची को और डांटकर विनीता काम करने लग गई थी। दोबारा डांट खाकर सहमी दिया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी क्या गलती थी। वो तो कुत्ते के साथ खेल ही रही थी। काम करते हुए विनीता का मन दिया को बेवजह मारने के कारण रोने रोने को हो रहा था। उसे पता था कि इसमें दिया की कोई गलती नहीं है। लूसी ही चुपचाप बैठी दिया के पास चली गई थी और उसके साथ खेलने लगी थी। अगर दिया ने उसे छू दिया तो लूसी गंदी हो गई। कुत्ते की इन्हें इतनी परवाह है, लेकिन इंसानी जान की परवाह नहीं है। मन हुआ कि यहाँ काम करना छोड़ दे, लेकिन अगर ये काम छोड़ देगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। विनीता काम खत्म कर घर आई। दिया कुछ बीमारी के कारण चुप हो गई थी। वो दुखी मन से घर का काम करने लग गई। जब दाल रोटी बनाकर दिया को खिलाने के लिए आई तो देखा वो सो गई है। उसके नन्हे नन्हे गालों पर अपनी अंगुलियों के निशान देखकर उसे न जाने क्या हुआ कि वो उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। आज पहली बार उसका हाथ इतनी जोर से दिया पर उठा था। वो जानती थी कि दिया अब जगाने पर भी खाना नहीं खाएगी। बेटी भूखी सो गई तो भला वो कैसे खा सकती थी। उसने बना हुआ खाना ढक कर रख दिया और दिया के पास आकर लेट गई।
उसे खुद पर ग्लानि हो आई थी। कैसी माँ है वो जो एक बच्ची का पालन पोषण भी ठीक से नहीं कर पा रही है। ऐसे कैसे चलेगा जीवन? कैसे वो बेटी की सारी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? कैसे वो उसे पढ़ाएगी लिखाएगी? आज की घटना ने उसकी हिम्मत तोड़ कर रख दी थी। आजीबाई के न रहने के कारण उसे दिया को साथ लेकर काम पर जाना ही था। वो बरामदे के बाहर बने अहाते में उसे छोड़कर काम करने लगी। कुछ देर तो वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन फिर बरामदे में लगी ग्रिल को पकड़कर खड़ी हो गई और वहीं खड़े खड़े लूसी को खेलता देखने लगी। लूसी कभी उसके पास जाने की कोशिश करती तो मेम साहब की कर्कश आवाज उसे उसके पास जाने से रोक देती। एक दिन वो भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाए बैठी थी कि दिया ने उससे मासूमियत से पूछा, माँ, ये क्या कर रही हो? बेटा, मैं भगवान से मांग रही हूँ कि वो तुझे खूब पढ़ाए लिखाए, खूब बड़ा आदमी बनाए। उसने नन्ही दिया की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा था। मेम साहब जैसा? आंखों में जिज्ञासा थी। पहले तो वो उसका प्रश्न सुनकर चौंक उठी, फिर संयत स्वर में बोली, हाँ बेटा, क्या ये ऐसा कर सकते हैं? उसकी आवाज में आश्चर्य था। जरूर कर सकते हैं, यदि सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए। तब तो हमारे पास भी बहुत सारे बिस्कुट होंगे, खाने का बहुत सारा सामान होगा, हमारे साथ खेलने के लिए भी प्यारी प्यारी लूसी होगी। कहते कहते उसकी आंखों में भी अनजाने स्वप्न तैर आए थे। पूजा पाठ से उसका मन उसी क्षण उठ गया था जिस क्षण ने उससे रविकांत को छीना था। लेकिन दिया के उसकी कोख में आने के बाद एक बार फिर उसका संस्कारशील मन उसी ईश्वर की शरण में अनजाने ही झुकने लगा था। बार बार यही आवाज अंतर्मन से निकलती, हे ईश्वर, कम से कम इस बार मेरी बेटी पर किसी क्रूर ग्रह की छाया मत पड़ने देना। इस बच्ची को वो सब खुशियां देना जो मुझे नहीं मिल पाई। गरीबों का सहारा भगवान ही होता है। तभी वो एक अनजानी आस में सारे मान अपमान ये सोचकर चुपचाप पीती रहती है कि एक दिन घूरे के दिन भी फिरते हैं। समय आने पर आजीबाई के पोते महेश की भागदौड़ के कारण दिया को शहर के नामी स्कूल में दाखिला मिल गया था। स्कूल के खर्चे पूरे हो सकें, इसलिए उसने एक काम और पकड़ लिया था। पहले वो सोचती थी कि जब उसकी बेटी पढ़ने जाएगी तो वो खुद उसका होमवर्क करवाएगी, उसे अपने हाथों से तैयार कर स्कूल भेजेगी। लेकिन ज्यादा पैसे कमाने की धुन में एक जगह खाना बनाने का काम भी कर लेने के कारण अब दिया के लिए उसके पास समय ही नहीं रह गया था। खाना बनाने के लिए उसे सुबह 7 बजे निकलना पड़ता था। दिया का टिफिन बनाकर वो आजीबाई को पकड़ा देती थी, वही उसे तैयार करके स्कूल भेजती थी और लौटने के बाद वही उसे खाना भी खिलाती थी। अच्छे बुरे की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। आजीबाई उसकी कुछ ना होकर भी आज उसकी सब कुछ थी। ये भी सच है कि यदि उसे उनका साथ नहीं मिला होता तो वो भटक जाती। घर आकर वो इतना थक जाती थी कि खाना बनाने के अलावा वो और कुछ नहीं कर पाती थी। दिया का दिमाग अच्छा था। जहां उसे थोड़ी समस्या होती, महेश हल कर देता था। पिछले 3 सालों से वो अपनी कक्षा में प्रथम आ रही थी, जिससे उसे बहुत खुशी होती थी। उसकी जिंदगी चाहे जैसे भी कटे, लेकिन बेटी को वो सुनहरा भविष्य दे पाए, यही उसका एकमात्र सपना था। दिया चौथी कक्षा में आ गई थी। स्कूल का वार्षिक समारोह था। दिया भी एक प्रोग्राम में भाग ले रही थी। दिया के विशेष आग्रह पर वो कार्यक्रम में गई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो उसके पास अपने एक मित्र के साथ आई। उसके मित्र ने उसको देखकर मुंह बनाकर कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ, कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी छलक आई थी। हम तो सोचते थे कि तुम्हारी मम्मी ऑफिस में काम करती हैं, लेकिन ये तो हमारे पड़ोस वाले घर में खाना बनाने का काम करती हैं। कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। उसका वाक्य पूरा होने के साथ ही दिया का मुंह अपमान से लाल हो गया। वो कार्यक्रम अधूरा छोड़कर घर चली आई। घर आते ही दिया ने कहा, माँ, आप वहां काम करना छोड़ दीजिए। बेटा, अगर मैं काम छोड़ दूंगी तो तुझे पढ़ाऊंगी कैसे? उसने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा था। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता,
लेकिन फिर भी आदमी की इज्जत उसके द्वारा किए काम से ही की जाती रही है। यही सोचकर वो दिया के स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज उसका मन रखने के लिए वो स्कूल चली गई थी। वही हुआ जिसका कि उसे सदा अंदेशा रहा था। उस दिन के बाद से दिया खोई खोई रहने लगी थी। चुप रहने के साथ साथ स्कूल जाने में भी आनाकानी करने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आजीबाई कहती, बेटी तेरी दिया को न जाने क्या होता जा रहा है। कल पूछ रही थी, अम्मा भगवान किसी को अमीर किसी को गरीब क्यों बनाता है? मेरी माँ को क्यों इतना ज्यादा काम करना पड़ता है? बेटी है तो वो छोटी सी, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करने लगी है। मेरी बात मान, कुछ समय उसके साथ भी गुजारा कर। दूसरे चाहे जितना भी कर लें, लेकिन जो छत्र छाया सुख और संतोष बच्चे को माँ के आंचल में मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। आजीबाई की बातों पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि छोटे बड़े तथा अमीर गरीब की रेखा उसने खुद ही उसके मासूम मन में अनजाने में खींच दी थी। वो हीन भावना की शिकार हो रही है। उसे ही उसके मन की इस हीन भावना से मुक्ति दिलानी है। इसलिए वो उसका विशेष ध्यान रखने लगी थी। ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ बिताने का प्रयास करती, लेकिन फिर भी सहज नहीं हो पा रही थी दिया। पता नहीं उसके नन्हे मन में क्या चल रहा था, जिसे चाहकर भी वो समझ नहीं पा रही थी और ना ही निवारण कर पा रही थी। उसका फर्स्ट टर्म का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसका कारण पूछने पर वो बोली, माँ स्कूल में मन नहीं लगता, लोग चिढ़ाते हैं, आप काम करना छोड़ दो। बेटा काम करना छोड़ दूंगी तो तुम्हारी फीस कैसे भरूंगी? लोगों की बातों पर ध्यान न देकर पढ़ाई में मन लगाओ। पढ़ लिख कर जब तुम बड़ी ऑफिसर बनोगी, तो जो लोग आज तुम्हें चिढ़ा रहे हैं वही तुम्हें सैल्यूट करेंगे। उसने उसे सैल्यूट मारते हुए उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। वो समझ नहीं पाई थी कि वो उसकी एक्टिंग देखकर मुस्कुराई है या उसकी बात में छिपे अर्थ को समझकर। उसका सामान्य व्यवहार देखकर वो भी सहज हो चली थी। उसे लगा कि उन पर छाए गहरे काले बादल छंटने लगे हैं। एक दिन वो काम करके घर लौटी तो देखा वो भगवान के सामने बैठी है। उसको सरप्राइज देने के विचार से चुपके से उसके पास जाकर उसकी आंखें बंद करने ही वाली थी कि उसकी आवाज उसके कानों में पड़ी, हे भगवान अगले जन्म में मुझे किसी अमीर के घर में ही पैदा करना, गरीब के घर में नहीं। बार बार दोहराते इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद आज फिर किसी ने उसे मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई थी। दिया के अंतर्मन की आवाज सुनकर विनीता जड़ हो गई। एक अनकही पीड़ा से उसका शरीर सुन्न हो गया था। बेटी के एक ही वाक्य से उसका ममत्व कष्ट सहकर भी एकमात्र बेटी को सुनहरा भविष्य देने का स्वप्न, जो उसके जीवन की एकमात्र उद्देश्य था, तिनके की तरह बिखरने लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।